नमस्कार। एस्ट्रो इनसाइट्स विद ऋचा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर ऋचा शुक्ला। 4 दिसंबर 2021 को इस वर्ष का अंतिम सूर्य ग्रहण पड़ रहा है। सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण वैसे तो हम सभी जानते हैं ये खगोलीय घटनाएं हैं, एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स हैं, लेकिन ज्योतिष, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूं कि हमारे जीवन के हर पक्ष से जुड़ता है, तो हमारे ज्योतिष के मनीषियों ने सूर्य और चंद्र ग्रहण जैसी घटनाओं पर बृहत संज्ञान लिया और उनको भी पढ़ने की कोशिश की और इन इवेंट्स की, इन खगोलीय घटनाओं की मानव जाति पर और पूरे विश्व पर क्या प्रभाव पड़ते हैं या पड़ सकते हैं, इस पर बहुत गहन विवरण हमको हमारे शास्त्र प्रोवाइड करवाते हैं। हमारे पाराशर जी हो, वराह मिहिर हो, गौतम ऋषि हो, कोई भी हमारे कई सारे सेजेस जो हैं वो इन विषयों पर बहुत विस्तार से विवरण करते हैं और उन्हीं विवरणों के आधार पर आज हम लोग आज के सूर्य और चंद्र ग्रहण को आपको समझाने की कोशिश करते हैं। ज्योतिष के सबसे पहले समझेंगे कि क्यों समझना है आपको ज्योतिष। अगर अच्छे से समझना चाहते हैं तो ज्योतिष की 3 विधाएं हैं, होरा, संहिता और सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल्स हैं। संहिता यानी कि कलेक्टिव डेस्टिनी, होरा वो ज्योतिष जो 1 to 1 होती है, यानी कि आप लोगों के लिए जो ज्योतिष मैं करती हूं वो होरा है। और कलेक्टिव मेदिनी भी कहते हैं कलेक्टिव ज्योतिष को। संहिता को हम मंडेन एस्ट्रोलॉजी भी कहते हैं, यानी कि जो एक व्यक्ति विशेष पर नहीं, लेकिन एक राज्य, एक देश, एक स्पेसिफिक एरिया, इस सब की कलेक्टिव डेस्टिनी को जो घटनाएं प्रभावित करती हैं वो मंडेन एस्ट्रोलॉजी में आती हैं। तो ग्रहण की जो गणना है वो भी मंडेन एस्ट्रोलॉजी में आती है। और मंडेन एस्ट्रोलॉजी इतनी विस्तार से हमारे ऋषियों ने बताई है, क्योंकि जब हम मंडेन एस्ट्रोलॉजी पढ़ते थे तो उसमें कूर्मा चक्र एक चीज होती थी, जिसका कि एक बेस बनाकर ये तक जाना जा सकता था कि इस ग्रहण का प्रभाव देश के या विश्व के किस भाव में होगा, यानी किस प्रोविंस में होगा, राज्य में होगा, या कौन सी दिशा पर ज्यादा असर होगा। इतना तक हमारे मनीषियों ने हमको बता दिया और आज तक ये चीजें बिल्कुल एग्जैक्टली वैसी ही हो रही हैं। ये आश्चर्य की बात है। तो आज सबसे पहले समझेंगे कि सूर्य ग्रहण किस राशि में हो रहा है, उसके बाद कहां कहां दिखाई देगा, कहां कहां इसका असर होगा और इसकी कलेक्टिव डेस्टिनी पर क्या असर होंगे, यानी विश्व पर क्या प्रभाव होगा, देश पर क्या प्रभाव होगा, और उसके बाद आप सभी के लिए आपकी 12 राशियों पर क्या प्रभाव होगा। लेकिन आज एक थोड़ा सा चेंज होगा, क्योंकि मैंने कहा ना ये एक 1 to 1 वाली एस्ट्रोलॉजी नहीं है, इसलिए आज मैं 12 राशियों को 4 भागों में विभाजित कर दूंगी। जल तत्व, पृथ्वी तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व, इस तरह से साइंस बताऊंगी और उसमें अगर आपका राशि पड़ती है तो आप जान जाएंगे कि सूर्य ग्रहण का आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ सकता है। ठीक है, चलिए शुरू करती हूं। सबसे पहले ये जानेंगे कि इस बार का सूर्य ग्रहण किस राशि में पड़ रहा है। हम सभी जानते हैं कि सूर्य इस वक्त वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे हैं और वहां पर केतु जो हैं वो पहले से विराजमान है। तो ये जो ग्रहण है, और चंद्रमा भी उस दिन वृश्चिक राशि में ही होंगे। ये अमावस्या का दिन होगा, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा मिल रहे हैं, एक ही राशि में है, तो अमावस्या को सूर्य ग्रहण पड़ेगा। और ये 3 ग्रह जो हैं ये सूर्य ग्रहण का कारण बन रहे हैं। सूर्य को ग्रहण कौन लगा रहा है? केतु। तो जो ग्रहण है वो ज्येष्ठा नक्षत्र में सूर्य और चंद्रमा दोनों हैं, तो ये नक्षत्र ज्येष्ठा है और 18 डिग्री पर सूर्य और चंद्रमा दोनों होंगे। तब ये बिल्कुल 1 डिग्री पर जब आ जाएंगे सूर्य और चंद्रमा, तब इस ग्रहण की उत्पत्ति होगी, तब ये ग्रहण लगेगा। स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि में
ज्येष्ठा नक्षत्र में 18 डिग्री पर जब सूर्य और चंद्रमा होंगे तो ये ग्रहण लगेगा। और सूर्य और मतलब सूर्य को ग्रहण जो लगेगा वो लगाने वाला ग्रह है केतु, जो पहले से ही वृश्चिक में विराजमान है। और उस वक्त केतु अनुराधा नक्षत्र में होंगे 6 डिग्री पर। तो ये तो प्लैनेटरी पोजीशन है, इसलिए इस तरह की स्थितियां बनेगी तब ये सूर्य ग्रहण की उत्पत्ति होगी। दूसरी बात अब ये समझेंगे कि जब सूर्य ग्रहण लगता है तो इसकी कलेक्टिव डेस्टिनी पर क्या असर हो सकते हैं। मेरा जहां तक ज्योतिष का अध्ययन है, मैं बार बार और हमेशा कहती हूं कि सूर्य ग्रहण का जो बड़ा असर होता है वो राजाओं पर होता है, ऐसा शास्त्र कहते हैं। यानी कि आज के राजा हमारे मंत्री, प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट, गवर्नर्स, किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री, किसी भी इंस्टीट्यूशन के मुखिया, यानी कि जो मुखिया है, और अगर इसकी सबसे छोटी यूनिट ले लें तो परिवार का जो मुखिया है वो। तो यानी कि सूर्य को ग्रहण लग रहा है तो जो भी मेन लोग हैं, जो मुखिया लोग हैं, जो चीफ लोग हैं, वो थोड़े से क्राइसिस में आते हैं। उनकी पद प्रतिष्ठा, स्वास्थ्य, बहुत सारी चीजें स्टेक पर हो सकती हैं। तो इस बार का जो सूर्य ग्रहण ज्येष्ठा नक्षत्र में केतु के द्वारा लगाया जा रहा है, तो इस विषय में पाराशर जी का जो मत है वो मैं आज आपके सामने रखूंगी। संस्कृत में उनका दिया हुआ श्लोक है जिसको अभी मुझे याद भी नहीं है, तो उसका जो मतलब है या जो ट्रांसलेशन है वो ये होता है कि जब सूर्य ज्येष्ठा नक्षत्र में हो और केतु भी वहां पर हो, मतलब एक ही वृश्चिक राशि में ही ये ग्रहण लगे, तो क्या क्या हो सकता है। सबसे पहले युद्ध जैसी स्थिति, ग्रह कलह, और ये जो बातें हो रही हैं ये विश्व पटल पर भी देखी जाएंगी, यानी ये वर्ल्ड पर असर डाल सकती है। अगर मैं कह रही हूं कि किसी राष्ट्र का मुखिया, तो आप ये ना समझे कि मैं भारत के लिए ही केवल कह रही हूं, कहीं का भी हो सकता है। युद्ध जैसी स्थितियां, ग्रह कलह यानी आपस में, देश में भी आपस में आंतरिक कलह की स्थिति हो जाए, देश के मुखिया पर घात, देश के मुखिया, राष्ट्र के मुखिया, प्राइम मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट्स, चीफ मिनिस्टर्स, गवर्नर्स, एज आई सेड, जो कि संविधान की ऊंची पोस्ट पर बैठे लोग हैं, उनके ऊपर घात। घात का मतलब होता है सीक्रेट रूप तरीके से कोई हमला हो सकता है। रहस्यमय तरीके से किसी सीनियर व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है, क्योंकि केतु स्कॉर्पियो में है, बहुत ही रहस्यमयी राशि है, और यहां सूर्य को घात हो रहा है। इसलिए कहा गया कि रहस्यमय तरीके से किसी राष्ट्राध्यक्ष की या इस तरह की सीनियर किसी व्यक्ति की मृत्यु की संभावना होती है। वॉर लाइक सिचुएशंस, यानी कि बहुत सारे जो देश हैं वो क्या है कि वेपन्स कलेक्ट करेंगे, वेपन्स का मिसयूज कर सकते हैं, आपस में एक दूसरे पर प्रभुत्व स्थापित करने के लिए कोशिश कर सकते हैं। पृथ्वी पर उत्पात जैसी स्थितियां आ सकती हैं। उत्पात किसी भी तरह का हो सकता है। उत्पात, आप ये जो हमारी प्राकृतिक घटनाएं होती हैं वो भी उत्पात की स्थिति पैदा करती हैं। भयंकर बारिश, जल तत्व राशि है वृश्चिक, तो इस वक्त आपकी जो उत्पात है वो बाढ़, पानी, भूस्खलन, पृथ्वी के नीचे कहीं कोई ज्वालामुखी, कुछ भी, यानी कि पृथ्वी पर उत्पात की स्थितियां देखने को मिल सकती हैं। और सबसे एक बड़ी बात जो दिखाई पड़ती है, जो कि उस श्लोक में कही गई है, वो ये कि सूर्य हमारे अनाज वगैरह को भी दिखाते हैं। यानी जितना भी प्रकृति में वनस्पति है, यानी कि जो भी खाने पीने योग्य चीजें हैं या कोई भी चीज, फल, अनाज, ऑयल, सभी कुछ तो हमें प्रकृति से ही मिलता है। तो जब सूर्य पर ज्येष्ठा नक्षत्र वृश्चिक में जब लगेगा ग्रहण, तो आपको जो फूड आइटम्स हैं या खाने पीने की चीजें हैं, इनकी जो सप्लाई है वो बाधित हो जाए।
ये एक बड़ा और ये देखिए, ये उस वक्त हमारे सेजेस ने लिखा, आज से हजारों साल पहले, कि खाने पीने की चीजों की सप्लाई, यानी कि जब सप्लाई कम होती है किसी चीज की तो फिर महंगाई भी बढ़ती है। ये तो एक फैक्ट है। तो आपको इस सूर्य ग्रहण के ये असर दिखाई पड़ेंगे। युद्ध, कलह, राजा पर घात, रहस्यमय तरीके से किसी बड़े लीडर की मृत्यु, वॉर लाइक सिचुएशंस, नेचुरल कैलामिटीज और सुपर नेचुरल फोर्सेस से भी नुकसान, यानी कि बहुत वहम भी लोगों के अंदर देखा जा सकता है। हो सकता है कि किसी देश का राजा या प्रेसिडेंट किसी वहम का ही शिकार हो जाए, ऊपरी ताकत के वशीभूत हो जाए, क्योंकि केतु इन स्कॉर्पियो, वृश्चिक, केतु भी रहस्यमय और राशि भी रहस्यमय। तो ये सारी बातें पाराशर जी ने एक श्लोक में कही हैं, जिनको मैंने एज इट इज आपको हिंदी ट्रांसलेशन उसका बता दिया है। तो इस तरह के प्रभाव इस सूर्य ग्रहण के देखे जा सकते हैं। सूर्य ग्रहण का प्रभाव कब तक होता है, यह भी एक बड़ी बात है कि आज पड़ा तो कितने दिन असर हो सकता है। मिनिमम 3 मंथ्स तो हम रख ही लें कि जिस दिन सूर्य ग्रहण पड़ता है उसके 3 महीने तक तो उसका असर दिखाई ही पड़ता है। कभी कभी ये असर 3 से 6 महीने, कभी कभी 6 से 9 महीने भी देखने को मिलता है, लेकिन 3 महीने तो मिनिमम है। तो अगर दिसंबर में हो रहा है तो मार्च अप्रैल तक मोटा मोटा हम रखेंगे कि इस तरह की गतिविधियां जो मैंने अभी बताई हैं वो आपको सबसे ज्यादा इस दौरान देखने को मिलेगी। जहां भी ये सूर्य ग्रहण दिखाई पड़ता है उस भाव पर सबसे ज्यादा असर होता है। लगभग 75-80% का असर उन भागों पर होगा जहां पर ये सूर्य ग्रहण दिखाई देगा। उसके बाद थोड़ा कम हो जाएगा, 50-60%, फिर कहीं कहीं बिल्कुल भी नहीं होगा, यानी बिल्कुल मिनिमम होगा। तो वो भी मैं आपको बताऊंगी कि सबसे ज्यादा, जैसे मैंने आपसे कहा ना कि कूर्मा चक्र को बनाकर ये जाना जा सकता है, तो उस आधार पर जो मेरी गणना है उसमें मैं कहूंगी कि वेस्ट डायरेक्शन, पूरे विश्व में जो पश्चिम दिशा है उस पर इसका प्रभाव सबसे ज्यादा होगा। विश्व पटल पर जितनी वेस्टर्न कंट्रीज हैं, आपकी यूएसए है, साउथ अमेरिका है, यूरोप, कनाडा, जो भी चीजें हैं, सो कनाडा, यूएसए, यूरोप, ये सारे ही वेस्टर्न कंट्रीज, मुझे अभी नाम भी याद नहीं है सबके, तो वेस्टर्न कंट्रीज पर इस सूर्य ग्रहण का असर मतलब 75-80% वाला दिखाई देगा। अगर हम भारत की बात करें तो फिर भारत के जो वेस्ट में आते हैं, बंबई आ जाता है, महाराष्ट्र, गुजरात, भारत में यही गुजरात, महाराष्ट्र, हमारा पश्चिमी एरिया पूरा जो है वो इफेक्टेड ज्यादा होगा। दूसरी बात तो वेस्ट डायरेक्शन पर इसका असर इस बार सबसे ज्यादा दिखाई पड़ेगा। अब ये जो मैंने आपसे बात एक कही थी कि खाने पीने की चीजों में बाधा या सप्लाई चेन में बाधा, वो किसी भी तरह, जैसे क्योंकि वृश्चिक राशि में है तो आपको ये भी लग सकता है कि कहीं जो हमारी जमीन की नीचे की चीजें होती, क्रूड ऑयल्स, पेट्रोलियम, इन पर भी, इनकी भी सप्लाई में दिक्कत आ सकती है। केवल और केवल खान पान ही नहीं, इन चीजों पर भी दिक्कत हमको देखने को मिल सकती है। अब बात होगी कि 12 राशियां हैं, उनमें सबसे ज्यादा असर किस पर होगा और सबसे कम असर किस पर होगा। तो अगर मैं सबसे कम असर की बात करती हूं तो वो होंगी वायु तत्व राशियां। मतलब अगर आपकी राशि मिथुन, तुला या कुंभ है, मिथुन यानी कि जेमिनाई, तुला यानी कि लिब्रा, कुंभ यानी कि एक्वेरियस, अगर आपकी इन 3 राशियों में से कोई राशि है तो आपके ऊपर इस ग्रहण का असर लगभग 0% है, समझिए 0 से 15-20% का है। तो आप लोगों के ऊपर इसका कोई खास असर नहीं होगा।
बस थोड़ा बहुत आपको अगर लगेगा तो आपको थोड़ी सी चित्त में अस्थिरता, मतलब आपको ये लगे कुछ सोच रहे हैं, कुछ हो रहा है, या बहुत ज्यादा सोचने लगे, मानसिक रूप से कुछ आपको विकार जो हैं वो दिखाई पड़ेंगे, बट बाकी और असर आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। जो दूसरी, मैं इसी तरह से बढ़ रही हूं, सबसे कम, फिर उससे ज्यादा, फिर सबसे ज्यादा, तो जो उससे बेहतर यानी कि 25-30% या 25 से 40% तक का जो असर होगा वो होगा अग्नि तत्व राशियों पर। अब आप ये कहेंगे कि सिंह तो सूर्य की राशि है, सूर्य कोई ग्रहण लग रहा है, ऐसा नहीं है। जो भी हमारी अग्नि तत्व, हमारी फायरी साइंस है, वो है हमारे मेष, सिंह और धनु, एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस। अगर ये आपकी इनमें से कोई राशि है, मेष, सिंह या फिर धनु, तो फिर आपके ऊपर इसका मिनिमम से थोड़ा ज्यादा असर होगा। और यहां पर आपके लिए मैं एक ही बात कहूंगी कि जो फायरी राशियां हैं उनको इस दौरान अपने टेम्परामेंट पर बहुत कंट्रोल रखना चाहिए। आपका टेम्परामेंट आपके लिए बड़े नुकसान लेकर आ सकता है। आपने अगर अपनी उग्रता, एग्रेसिवनेस नहीं छोड़ी, या उसके चलते कुछ अनर्गल मतलब बातचीत कर दी, या किसी से कोई बिना बात की दुश्मनी मोल ले ली, तो ये आपके लिए अच्छे रिजल्ट्स लेकर नहीं आएगा। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, आपको अपने एग्रेशन, आप लोगों को ये भी महसूस होगा कि आपका एग्रेशन थोड़ा सा बढ़ रहा है। और सच तो ये है कि सूर्य ग्रहण से कुछ समय पहले से ही ये सारी चीजें दिखाई पड़ने लगती हैं। तो आप जिनकी भी अग्नि तत्व राशि है, मेष, सिंह या धनु, आप लोग खुद डिसाइड कीजिए कि क्या आपको पिछले हफ्ते से ही ऐसा नहीं लग रहा कि आप थोड़े से एग्रेसिव ज्यादा हो रहे हैं। तो एग्रेशन से बचिए, आपका नुकसान हो सकता है। अब जो उससे ज्यादा असर होने वाली राशि है वो है पृथ्वी तत्व राशियां, अर्थ साइंस जो होते हैं, वो कौन कौन से हैं? टॉरस, कन्या और मकर। वृष, कन्या और मकर, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। अगर इनमें से आपकी कोई भी चंद्र राशि है, जी हां, ये चंद्र राशियों से बात हो रही है, तो अगर आपकी पृथ्वी तत्व राशि है वृषभ, कन्या या फिर मकर, तब आपके लिए इसके असर जो हैं वो 50% से ज्यादा होने वाले हैं। इन राशियों को सबसे ज्यादा ध्यान ये रखना है कि अगर आप किसी रिस्पॉन्सिबल पोस्ट पर हैं तो आपको किसी भी तरह के गलत काम से बचना चाहिए। आपकी सीट पर खतरा हो सकता है। अगर आप अपना कोई नेटवर्किंग, कोई ऐसा नेक्सस चला रहे थे जिसमें कि आपको लग रहा था आप तो बहुत मास्टरमाइंड हैं, आपको कोई पकड़ नहीं सकता, तो इस तरह की गतिविधियां आपकी पोस्ट को लेकर, अर्दी साइन है ना, यानी आपका सिंहासन हिल जाए, आपको लगे कि मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल रही है, इस तरह की स्थितियां होंगी। तो किसी भी तरह की प्लानिंग, प्लॉटिंग, गलत कामों में अगर आप इन्वॉल्व हैं तो प्लीज इस तरह के कामों से आप बचें। आपके लिए सूर्य ग्रहण के जो 4 महीने होंगे, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 4 तो पूरे ही रख लीजिए। थोड़ा बहुत असर अप्रैल में तो नहीं ज्यादा, लेकिन मार्च तक तो रहेगा। तो इनमें आपको प्लानिंग, प्लॉटिंग से बचना चाहिए। अपनी सीट को बचाने का पूरा प्रयत्न करिए, किसी भी गलत काम से बचिए। आपका डेडिकेशन जो है, मतलब आप सीक्रेट सर्विस में है अगर या कुछ भी, तो गलत काम कोई मत करिए। अब जो सबसे ज्यादा प्रभावित राशियां होंगी वो होंगी जल तत्व राशियां, क्योंकि जल तत्व राशि में ही ये ग्रहण पड़ भी रहा है। तो कर्क, वृश्चिक और मीन, कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसेस, इनमें से अगर आपकी कोई राशि है तो आपको ये लगेगा कि मानसिक यंत्रणाएं आपकी काफी बढ़ रही हैं, मतलब टेंशन, लेथार्जी,
अच्छा फील नहीं करना, रोने का मन करना, तबीयत खराब हो जाना, या लगे कि मुझे कोई ट्रैप कर लेगा, वहम, डर, फियर, एंजाइटी आप लोगों में सबसे ज्यादा देखने को मिल सकती है। और ये भी चीजें मतलब जो देश के वेस्टर्न पार्ट में रह रहे होंगे उन लोगों पर ज्यादा होगा, ये भी देखिए। यही खूबी है ज्योतिष की, सुंदरता है। हो सकता है नॉर्थ के लोगों को बहुत कम असर दिखाई दे, वेस्ट दिल्ली वालों को कम और बंबई वालों को ज्यादा, ऐसा हो सकता है। ये राशियां इस तरह इस बार आप देखेंगे कि सबसे कम किसके ऊपर असर है, वो है वायु तत्व राशियां 3, 7 और 11। उसके बाद फायरी साइंस 1, 5, 9। उसके बाद अर्दी साइंस 2, 6 और 10। और सबसे ज्यादा असर होगा जल तत्व राशियों पर 4, 8 और 12। तो आप लोगों को अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना है और फियर से बचना है। आप में से कई लोगों को, जिसको कहते हैं ना, जो मैंने श्लोक का जब अनुवाद बताया था तो मैंने आपको बताया था कि सुपर नेचुरल फोर्सेस, तो उस पर मैं ज्यादा नहीं जाऊंगी, लेकिन हाँ कुछ लोगों में डर, फियर जो है वो वाटर जल तत्व राशि वालों को इस तरह के फियर से थोड़ा सा दो चार होना पड़ सकता है। तो इस तरह के अगर आप इस तरह के सुझाव जो मैंने दिए हैं आप ध्यान करते हैं तो इस ग्रहण का कोई खास असर फिर आप अपने ऊपर नहीं देखेंगे। सबसे पहली बात, जो एक मेन बात मैं कहूंगी, लास्ट में अपनी बात को खत्म करूंगी, कि आप ये मान लीजिए कि जब राजा को ग्रहण लगता है, हमारी आत्मा को ग्रहण लग रहा है। सूर्य केवल राजा नहीं है, हम सब में हमारी आत्मा भी है। तो जब कभी भी सूर्य ग्रहण हो तब आपको अपनी आत्मा को शुद्ध रखना चाहिए। ना बुरे विचार आने दें, ना बुरे काम करें, ना बुरा सोचें, ना बुरा कहें। अगर आप इस तरह से अपनी आत्मा की शुद्धता पर काम करते हैं तो फिर किसी ग्रहण का आप पर कोई प्रभाव नहीं होता। क्रोध, लोभ, मोह, इनको अगर आप छोड़कर अपनी आत्मा को ऊपर उठा लेते हैं तो किसी ग्रहण का आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं होता। धन्यवाद।